ओम शांति। हमें बहुत खुशी है कि हमारा पिछला वीडियो पास्ट को लेट गो करते हैं, प्रेजेंट को एंजॉय करें, उसको आपने देखा भी हजारों की संख्या में, सराहना भी की और साथ साथ में दृढ़ संकल्प भी किया कि हमें ऐसा बनना ही है। तो 2019 में एक संपन्न घड़े की तरह कंप्लीटनेस की ओर हमारे कदम आगे बढ़ चुके हैं, पुरुषार्थ शुरू हो चुका है और कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। 2019 की जो हमारी सुबह हो, हर सुबह की शुरुआत हमारे कंप्लेंट्स से कोसों दूर हो और कंप्लीटनेस की ओर ही आगे बढ़ते रहें। फास्ट गति से, हाई एनर्जी लेवल से हम आगे बढ़ते रहें। उसके लिए हम एनेड की जो दूसरा कदम है उस पर आज चर्चा करेंगे और वो है सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। 5 अंगुलियां समान नहीं होती हैं, वैसे ही लोगों में भी अंतर है। ये अंतर का कारण तो छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से अंतर में फर्क बहुत बड़ा है। छोटा सा अंतर क्या है? एटीट्यूड का। और फर्क क्या है कि ये एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप देखिए कि पूरे दिन भर में हम रोजाना तो कोई महान कार्य नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, रोज जो हम छोटे छोटे कार्य करते हैं वो छोटे छोटे कार्यों को ही हम महान ढंग से तो कर ही सकते हैं। याद रखिएगा, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बन जाएंगे। आप वही हैं जो आप सोचते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हम सकारात्मक बन जाएंगे। रोज सवेरे उठ करके अगर हम पास्ट के बारे में सोचेंगे कि अरे कल ये अच्छा नहीं हुआ, तो पूरा दिन हमारा पछतावे में ही चला जाएगा। हम जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हैं, जो भोजन देते हैं, वो उसी अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। हमने कई बुजुर्ग माताओं को देखा हुआ है कि उनको डर लगता है जब वो चलते हैं, कहते हैं कि कहीं हम गिर न जाएं, और एक दिन ऐसा होता है कि वो गिर ही जाते हैं। मेरी माताजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 1.5 साल बेड रेस्ट के बाद जब वो चलना शुरू किया तो उनको डर लगता था कि कहीं मैं गिर न जाऊं, और एक दिन हुआ ऐसा कि वो गिर ही गए। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विचार देना शुरू कर दिया। और क्या कहा उन्होंने? मैं शिव शक्ति हूँ, मेरा हाथ शिव बाबा के हाथ में है। और इस प्रकार से कॉन्फिडेंटली वो अब चलते हैं और गिरने का डर तो दूर, उनको संकल्प भी नहीं आता है। बाह्य जगत में जो कुछ भी होता है वो हमारे अंतर जगत का ही तो रिफ्लेक्शन है। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि एक बार एक गांव के खेत में बच्चे खेल रहे थे और बहुत तूफान जोर से आया। सभी बच्चे इधर उधर भागने लगे अपने आप को बचाने के लिए और अपने माता पिता को पुकारने लगे। उनके माता पिता परेशान होकर वहीं आ रहे थे। इतने में ही तूफान भी शांत हो गया और 2 बच्चे, जो उनमें से 2 बच्चे थे, उनको पेड़ पर चढ़ना आता था, तो वो पेड़ पर चढ़ गए थे। तो उनमें से एक बच्चे की माताजी ने उनको कहा कि बेटा, तू वो डाली को छोड़ना नहीं, गिर जाओगे। और दूसरे बच्चे के पिताजी ने कहा कि बेटा, तू डाली को कस के पकड़ना, मैं आ रहा हूं, पहुंच रहा हूं। अब क्या हुआ होगा? जिसने कहा कि डाली को छोड़ना नहीं, गिर जाओगे, वो तो गिर गया, और जिसको कहा गया कि कस के पकड़ के रखना, उसने कस के पकड़ के रखा, वो गिरा नहीं। तो हम क्या अपनी सबकॉन्शियस माइंड को विचार देते हैं, कौन सा भोजन हम उसको खिलाते हैं, वैसा ही वो रिस्पॉन्ड करता है। हम जैसी कंडीशनिंग उसकी करते हैं वो वैसा ही रिस्पॉन्ड करता है। इस कंडीशनिंग को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कराते रहते हैं हमारे वर्कशॉप्स में, लेक्चर्स में। उसका वीडियो हम यहाँ आपको दिखाते हैं, आप भी देखिए और वैसा करिएगा भी, तो आपको और अच्छा बेहतर उसको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला शब्द है अंग्रेजी का, वो
है पोस्ट, POAST पोस्ट। अब आपको 5 बार फास्ट बोलना है। POAST पोस्ट, सभी बोलिए। पोस्ट, BOAST पोस्ट, BOAST पोस्ट, BOAST पोस्ट, BOAST पोस्ट। दूसरा शब्द रोस्ट, ROAST रोस्ट, फास्ट, जोर से, कोस्ट, COAST कोस्ट, COAST कोस्ट, फास्ट, COA फास्ट, COAS फास्ट, COAST कोस्ट, COAST कोस्ट, COAST कोस्ट। अब क्लोजर में क्या करते हैं? 5 बार फास्ट। टोस्टर में क्या रखते हैं? टोस्टर के अंदर क्या रखते हैं? और हमने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया हमने 5 बार? वो भी क्या बोला? टोस्ट बोल दिया। टोस्टर से के अंदर ब्रेड रखते हैं और बाहर निकलता है तब क्या आता है? टोस्ट आता है, पर रखते तो ब्रेड है ना। लेकिन हमने क्या बोला? टोस्टर में क्या रखते हैं? टोस्ट। क्यों बोल दिया टोस्ट? क्योंकि हमने क्या कहा? बोस्ट, रोस्ट, कोस्ट। तो आगे क्या आएगा? टोस्ट। कितने समय लगा हमें इस कंडीशनिंग करने को अपने माइंड को? कितना समय लगा? आधा से 1 मिनट। आप सोचिए, आधे से 1 मिनट की कंडीशनिंग की ये हालत है कि हम रोस्ट, पोस्ट, कोस्ट का टोस्ट बोल देते हैं। बचपन से हमने ये कंडीशनिंग कर ली कि अचानक से जब कुछ होता है तो उसमें हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए। कुछ नुकसान हुआ है तो वापस जब अचानक से होता है तो सबसे पहले नुकसान ही सोचते हैं, फायदा हमारा आता ही नहीं है ध्यान में कि इसके पीछे भी कुछ फायदा होगा, कुछ कल्याण होगा। तो हमने हमारी माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा कंडीशन कर दिया है कि कुछ भी होता है तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट आए। अब हमें क्या कंडीशनिंग करना है? अब हमें क्या कंडीशनिंग करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए सबसे पहला कौन सा थॉट आए? पॉजिटिव ही आना चाहिए। इसलिए रोज सवेरे उठकर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे विचारों से भरें, मेडिटेशन में बैठें, स्वमान की स्मृति में रहें कि मैं एक सफलता का सितारा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। इस प्रकार से पॉजिटिव विचारों से अपने मन को भर लें, क्योंकि आपके अंदर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके बजाय कि आपके बाहर क्या चल रहा है। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि हम दिन भर की दिनचर्या को जब हम सेट करते हैं सवेरे उठ करके, उसके साथ साथ हम अपने मन की दिनचर्या को भी सेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, हम शरीर को स्नान कराते समय हम अपने मन को भी स्नान कराएं अच्छे विचारों से, परमात्मा के ज्ञान की बातों को दोहराते रहे मन में। जब हम पानी पीते हैं तो हम जो पीछे दिए गए ये अधूरे वाक्य हैं उसको हम सकारात्मक वाक्यों से पूरा करें और पानी पिए। आप देखिएगा पानी भी आपका चार्ज हो जाएगा सकारात्मक ऊर्जा से। और कहा जाता है कि जैसा पानी वैसी वाणी। जो सकारात्मक ऊर्जा पानी में भर जाएगा वो हमारे पर्सनालिटी में ले आएगा सकारात्मकता, हमारे वाणी में ले आएगा सकारात्मकता, और हमारे शब्दों की बौछार जो होगी वो भी सकारात्मक होगी। भोजन करने हम बैठते हैं, परमात्मा को शुक्रिया अदा करें, मन को भी भोजन दे अच्छे विचारों का, बारे में भला सोचें। मीटिंग शुरू करने हम जाते हैं, अपने आप को शांत कर ले, मन को, सबकॉन्शियस माइंड को यह आदेश दे दे कि मीटिंग शुरू करने के पहले आपको शांत रहना है, साइलेंस में बैठना है और सबकी अच्छाई को देखना है, फिर मीटिंग शुरू करें। ऐसे अगर हम दिन भर जो कार्य करते रहते हैं उसकी दिनचर्या को सेट करने के साथ साथ मन को कैसा बनना है
वो भी दिनचर्या अगर निश्चित कर लें, वो विचार भी अगर सेट कर लें, तो हमारी स्थिति को हम सेट कर लेंगे। फिर जब परिस्थिति हमारे सामने आएगी, मान लीजिए मीटिंग शुरू की, जैसा आपने चाहा वैसा नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन से विपरीत हो गया, लेकिन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर दिया था कि आपको शांत रहना है, सबकी अच्छाई को देखना है, तो उस समय पर वो वही काम करेगा, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। सबकॉन्शियस माइंड को आपने जो फीड किया वही वो उस समय पर काम करेगा। आप करके देखिए और फिर अपना अनुभव बताइएगा। हमारे अंदर वो स्वीकार करने की योग्यता बढ़ जाएगी कि अभी जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्मों के अनुसार एक्यूरेट ही हो रहा है। अब मुझे क्या करना है? शांत रहना है, सबकी अच्छाइयों को देखना है और आगे सही डिसीजन लेना है। उस परिस्थिति से बाउंस बैक होने की क्षमता बढ़ेगी, रेसिलियंस पावर बढ़ेगा और हम समाधान ढूंढेंगे, समस्या में उलझे हुए नहीं रहेंगे। ये है सकारात्मक दृष्टिकोण। आपका दिन महान हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम रोज सवेरे उठकर अपने मन के अंदर पॉजिटिव विचारों को भर देंगे तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड की धारणा कर पाएंगे और तब हम ये नहीं कहेंगे कि बेचारा गुलाब कांटों के साथ रह रहा है, लेकिन हम ये कह पाएंगे कि वाह, इन कांटों का नसीब देखिए कितना अच्छा है कि इसे खुशबूदार गुलाब का सानिध्य प्राप्त है। हमारी अपने आप से जो वार्तालाप है, सेल्फ टॉक है, वह पॉजिटिव हो जाएगी। सवेरे उठते ही यह कहने की बजाय, प्रकृति को ब्लेम करने की बजाय कि अरे कितनी ठंड है, कैसा ये मौसम है, हम कहेंगे कि ये कितना शुभ अवसर है, ये नई सुबह एक नया मौका लेकर आई है। जो ऊनी कपड़े हमने इतने समय से अटैची में बंद रखे थे, उसको पहनने का एक नया मौका आ गया है, एक नया अवसर मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम करना पड़ रहा है ऐसे विचार करने के बजाय कि मुझे करना पड़ रहा है, ऐसा मजबूरी या मेहनत के विचार के बजाय मोहब्बत के विचार आएंगे कि मुझे ही करना है, मैं कर सकती हूँ व कर सकता हूँ। ऐसे सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते रहेंगे तो हम कंप्लेन करने के बजाय हम ग्रेटफुल होते जाएंगे। और इसी ग्रेटफुल का जो अगला कदम है हमारा एनेड का, कि ग्रेटफुल का अभ्यास करें, उसका वीडियो आप अगली बार से जरूर देखिएगा। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव स्पिन कैसे दें, पॉजिटिव बनने के महत्वपूर्ण नियम क्या है, उसका सीक्रेट क्या है कि सदा हम पॉजिटिव रहे चाहे कुछ भी हो जाए, उसके वीडियोस की लिंक नीचे गए डिस्क्रिप्शन में हमने दी है, जरूर से आप देखिए और अपने अनुभव शेयर करिए। आज इसी क्षण अभी हमें कल को सुधारने का एक नया मौका मिला है, एक नई शुरुआत है। कल जो फेलियर्स थे उसको सक्सेस में बदलने का, कल के दुख को सुख में बदलने का, कल के कंप्लेंट्स की जो फाइल है उसको बंद करके कंप्लीटनेस की फाइल्स को खोलने का एक नया मौका है। आज है, यही समय है, यही क्षण है। अभी जो हमने कर दिया वो सदा काल के लिए निश्चित हो जाएगा। इसलिए अभी के क्षण को पॉजिटिव करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। ओम शांति।